हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमी वे बंटाए का नया सॉन्ग जो कि है बादशाह। ठीक है। एंड ये जो गाना है काफ़ी मुझे अच्छा लगा। एंड इस गाने का म्यूज़िक जो है वो टोनी जेम्स ने प्रोड्यूस किया है। सो काफ़ी अच्छा म्यूज़िक है इस गाने का। एंड थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, ओल्ड जो एक बॉलीवुड सॉन्ग था बादशाह ओ बादशाह करके शाहरुख खान सर का। सो वो जो बॉलीवुड सॉन्ग है उसका सैम्पल यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंड आई होप सब राइट्स वगैरह क्लियर होंगे। एमी बंटाई ने सब कुछ क्लियर करा होगा तभी वो ये यूज़ कर पा रहे। सो गाना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो आज इस वीडियो में पूरा गाना मैं आपको डिकन्स्ट्रक्ट करके बताऊंगा। ठीक है। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रो सेक्शन के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले जो ये वोकल्स है, ठीक है, उसको मैंने जो है थोड़ा सा प्रोसेस किया है। सो पहले मैं विदाउट प्रोसेसिंग आपको सुनाता हूँ सब कुछ। आशिक हूँ मैं। ठीक है। सो ज़्यादा मैं बजा नहीं सकता बिकॉज कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा। सो मैं एक एक करके यहाँ पे प्रोसेसिंग चालू करता हूँ। पहले दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। सो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक EQ डाला है। उसके बाद हमने डाला है एक रिवर्ब। ठीक है। एंड उसके बाद हमने और एक EQ डाला है। ठीक है ना। एंड उसके बाद हमने एक ऑटोमेशन का यूज़ भी किया है। आशिक हूँ मैं सबके दिलों में। एक EQ का ऑटोमेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये वाला। एंड उसके बाद जो है हमारा इंट्रो स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पे एक क्लैप हमने यूज़ किया है। सो अब आप बोलोगे कि भाई ये तो क्लैप जैसा साउंड ही नहीं कर रहा है, सो ये क्या है। सो इसमें जो है हमने EQ कर रखा है। जो हाईज है सारे हाई फ्रीक्वेंसीज को हमने जो यहाँ पे काट दिया है एंड लो फ्रीक्वेंसी हमने रखा है। ठीक है। एंड जितने भी परकशन है यहाँ पे सब में ऐसा ही हुआ है। सो उसके बाद एक परकशन आता है। अच्छा, ये जो है ये एक वोकल चॉप ओरिजिनल गाने में यूज़ हुआ है। ठीक है ना। सो उसके बाद जो परकशन है एंड उसके बाद एक परकशन और आता है। साथ में हमने कुछ एफेक्ट्स लेयर किया है। एंड और एक लास्ट में परकशन आता है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि भाई ये तूने EQ क्यों डाला है, मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसीज को तूने काटा क्यों है। सो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले आप ये सुनो। अब मैं इस EQ को बंद करता हूँ। अब आप सुन के देखो। अच्छा नहीं साउंड कर रहा है, राइट। अब मैं EQ को चालू करता हूँ। अब ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये जो है इंट्रो पार्ट है एंड काफ़ी ज़्यादा अलग इंट्रो इस गाने में यूज़ हुआ है। क्योंकि टोनी जेम्स भाई ने मतलब अलग ही इंट्रो बनाया। इस टाइप का इंट्रो, इतना यूनिक इंट्रो मैंने आज तक किसी गाने में नहीं देखा है। सो भाई हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा काम किया है गाने में। एंड इंट्रो में बस इतना ही था। अब बढ़ते हम लोग ड्रम सेक्शन की तरफ, जो मेन ड्रॉप जहाँ पे आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे किक्स आता है। उसके बाद आता है कुछ स्नेयर्स। गाने का BPM 130 है। एंड ये जो स्नेयर है, ये जो आप पैटर्न देख रहे हो, ये काइंड ऑफ एफ्रो बीट का वाइब आपको देगा। ठीक है ना। बट जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया है टोनी जेम्स भाई ने, काफ़ी अच्छा किया है। उसके बाद कुछ क्लैप्स आता है। दो टाइप का क्लैप है यहाँ पे एंड थोड़ा सा म्यूटेड है ये। इसका थोड़ा वॉल्यूम हम लोग कम करते हैं। उसके बाद कुछ परकशंस आता है और एक परकशन और एक परकशन। सो सब कुछ एक साथ। अच्छा, गाने में कुछ इस टाइप का साउंड तो था लेकिन एग्जैक्टली यही नहीं था, कुछ और था। ठीक है ना। सो वो सेम साउंड तो मुझे मिला नहीं, लेकिन मैंने एक हाई हैट यूज़ किया है उस साउंड के बदले। सो पूरा एक बार सुनते हैं। मतलब काम तो कर रहा है भाई। ठीक है ना। सो ड्रम सेक्शन में बस इतना ही, और कुछ नहीं है। एंड लेयर है एक एफेक्ट्स के साथ।
बस भाई ड्रम सेक्शन ख़त्म। काफ़ी ज़्यादा सिंपल ड्रम सेक्शन है एंड काफ़ी यूनिक है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, ठीक है। मतलब दूसरे जो एफ्रो बीट्स होते हैं उनकी तरह नहीं है, एक इंडियन तड़का इसमें है। एंड अभी आपको और पता लगेगा जब मैं बेस के बारे में आपको बताऊंगा। सो बेस पे आते हैं। बेस हमने फ्लेक्स प्लगइन का यूज़ किया है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमने छेड़छाड़ किया है बेस में। सो बेस को जो है हमने 3 बार यहाँ पे ग्लाइड किया, देख सकते हो 3 बार ग्लाइड हो रहा है। सो बेस जो है वो एक ही नोट पे बज रहा है, लेकिन 3 बार जो है ये ग्लाइड हो रहा है, ठीक है ना। गाइस आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, सो एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। सो इस महीना जो है मैं थोड़ा सा रेगुलर नहीं रहूँगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ से जो है मैं पूरा रेगुलर रहूँगा यूट्यूब में, कोई टेंशन नहीं। सारे डिकन्स्ट्रक्शन जो भी आपने रिक्वेस्ट किया सब करूँगा, कोशिश करूँगा, ठीक है ना। सो बेस एक बार हम लोग सुनते हैं। अप्रैल में गाइस आप लोग के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ मैंने प्लान किया है, कुछ नया आने जा रहा है। सो देखते हैं वो कब तक लॉन्च करूँगा मैं, ठीक है ना। सो ये जो प्लगइन है फ्लेक्स, इससे मैंने जो ये 808 लिया है एंड काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है। सो एक बार सब कुछ साथ में सुनते हैं। अब आते हैं गाने के जान पे, वो है लीड इसका। सो इस गाने के लीड के ऊपर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 लेयर हमने यूज़ किया है। पहला लेयर ऐसा है, एंड इसे हमने बनाया है, एक कश्मीर का 1 शॉट यूज़ किया है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद और एक लेयर आता है लीड का, जिसमें हमने फ्लेक्स प्लगइन यूज़ किया है एंड ये वाला प्रीसेट है, दोनों एक साथ। सब कुछ अगर मैं चला दूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे एक मैजिकल एलिमेंट आप बोल सकते हो, वो है ये वाला साउंड, जस्ट पीछे पीछे चल रहा है। और लास्टली हमने एक राइट भी डाला है, ये एक पूरे गाने में रिपीटेडली बज रहा है पीछे पीछे। सो गाइज हमारा गाना ऑलमोस्ट बन चुका है एंड अगर आपको इसका FLP चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स का नहीं, अभी थोड़ा सा लाइक टारगेट बढ़ाते हैं, चलो 100 लाइक्स करते हैं। 100 लाइक्स का टारगेट है, 100 लाइक्स करा दो, ये FLP आपको बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। सो चलो देख लेते हैं कैसे ये गाना साउंड करता है भाई। मरने से डरता बोलते बादशाह डरते नहीं छोड़ कर दे तुम पीछे मुकर ओ आए बा मालूम ना गाड़ी फिर इधर से बिली गई मेहनत करके घर पे पब्लिक फुल भेजे से भी ले ले फिर उड़ता क्या बोलते बादशाह क्या बोलते तेरे छोटे आवाज़ हम कर सो अब काम आपका है, कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा आपको ये वीडियो लगा एंड अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है सो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड होप करते हैं जल्दी हम लोग मिलेंगे और एक नए ऑफिशियल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।